हेलो व्यूवर्स। हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि जुल्फ़कार अली भुट्टो कौन थे, उनका इल्मी और सियासी करियर क्या था, जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी क्यों दी गई, भुट्टो ने वडेरा सिस्टम किस तरह ख़त्म किया था जो कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक वबाल जान या डरावना ख्वाब बन चुका है। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म लाड़काना सिंध में पैदा हुए। उनके वालिद सर शाह नवाज़ भुट्टो मशीर आला हुकूमत बम्बई और जूनागढ़ की रियासत में दीवान थे। पाकिस्तान में आपको कायदे अवाम यानी अवाम का रहबर और बबाए आईने पाकिस्तान भी कहा जाता है। आप पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन वज़ीर-ए-आज़म थे। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने 1950 में बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासत में ग्रेजुएशन की। 1952 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उसूल कानून में मास्टर की डिग्री हासिल की। इसी साल मिडल टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास किया। आप पहले एशियाई थे जिन्हें इंग्लिस्तान की एक यूनिवर्सिटी साउथैम्पटन में बैनुल अक़वामी कानून का उस्ताद मुकर्रर किया गया। कुछ अरसा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। 1953 में सिंध हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भुट्टो जमहूरी हुकूमत में सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्ज़ा के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून की कबीना में वज़ीर तजारत थे। इसी तरह आप वज़ीर दिफ़ा, तजारत, अक़लियती उमूर, इत्तलाआत, सन्नत, कुदरती वसाइल, कश्मीर अमूर और वज़ीर ख़ारजा के ओहदों पर फाइज रहे। आपने दिसंबर 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। 1970 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान में नुमायां कामयाबी हासिल की। दिसंबर 1971 में जनरल यहिया खान ने पाकिस्तान की उनान हुकूमत मिस्टर भुट्टो के हवाले कर दी। वो दिसंबर 1971 था 13 अगस्त 1979 तक सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। 1977 के आम इंतखाबात में धांधलियों के सबब मुल्क में खाना जंगी की सी कैफियत पैदा हो गई। 5 जुलाई 1977 को जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। सितंबर 1977 में मिस्टर भुट्टो नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए गए। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने इन्हें सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। 6 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले की तौसीक कर दी। 4 अप्रैल को इन्हें रावलपिंडी जेल में फांसी पर लटका दिया गया। सिंध में 4 अप्रैल इनकी शहादत के दिन सूबा भर में आम तातील होती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की वरासत आईने पाकिस्तान के 2 लख्त हो जाने के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान में भुट्टो की अहमियत एक तारीखी हैसियत रखती है और इससे पहलू तही मुमकिन नहीं। भुट्टो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के मौमार हैं। पाकिस्तान में जागीरदारों का मखसूस सियासी कल्चर रहा है। 70 के अशरे और इसके कबल भी अक्सर सियासतदान जागीरदार थे। खुद को बड़ा समझना, हुकूमत या हुकूमती एहलकार के सामने झुक जाना, अपने मुखालिफिन और मातहतों से ज़ालिमाना तरीक़ों से निपटना इनका मखसूस तर्ज़ हयात था। लिहाजा सियासत और इक़्तिदार में भी धौंस और नौकरशाही या हुकूमत की पुश्त पनाही ज़रूरी समझी जाती थी। यही लोग असम्बलियों यहाँ तक के सियासी जमातों पर हावी होते थे। बाकी लोग ज़मींदार तो ना थे लेकिन इनके सियासी कल्चर पर ही चलते थे। भुट्टो के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमराना व नीम आमराना तसल्लुत के ख़िलाफ़ मुसलसल जदोजहद करती रही। हुकूमत में भी आई लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट की लपेट में आ गई। सियासी मसलहत के तहत इस्टेब्लिशमेंट की लाइन इख्तियार करने पर तनकीद का निशाना बनी। बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के मुअम्मे अशरों बाद भी हल ना हो सके। तारीख़ में भुट्टो मज़ाहमत और मकबूल लीडरशिप की अलामत के तौर पर याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब भुट्टो की बजाय बेनज़ीर भुट्टो के विरसे को मानती है।
भुट्टो दौर के जाले या तो मर गए या बूढ़े हो गए या हालात ने इन्हें लाताल्लुक बना दिया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी का अवामी रंग था, रफ्ता रफ्ता ये रंग फीका पड़ता गया। भुट्टो की पीपल्स पार्टी जागीरदार कारकुनों और पार्टी से डरते थे, अब यह तबका पार्टी को डराता है। पीपल्स पार्टी अब भी मुल्की सतह पर सियासी कुव्वत है, लेकिन पॉलिसियों से लगता है वो अपनी ही बका की जंग लड़ रही है। 32 साल बाद पीपल्स पार्टी ने भुट्टो के केस पर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया, जो कि लार्जर बेंच बनने के बाद भी बेनतीजा है। भुट्टो की फांसी के मुतल्लिक फैज़ अहमद फैज़ ने बहुत खूब कहा, दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग हमें, दिया था सुबह मुसर्रत ने एक चिराग हमें, इसी को तुमने सरे शाम खो दिया लोगों।